तो ज़ेलेंस्की रूसी शहरों पर हमले कर अलास्का वार्ता को विफल करने की कोशिश में है, तो पुतिन ने अलास्का में अपनी सभी शर्तों पर मुहर लगवाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। रूसी राष्ट्रपति ने 32% यूक्रेन पर कब्जे का लक्ष्य रखा है। अगले 60 घंटे में पुतिन के टारगेट पर डोनेस्क, ज़पोरिजिया और खरसोन के वो इलाके हैं जहां रूसी सेना अभी तक नहीं पहुंच पाई थी। प्लान के मुताबिक अभियान शुरू हो चुका है और बीते 24 घंटे में कई इलाकों पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। अलास्का में होने वाली पुतिन ट्रंप की वार्ता में अब 60 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। जैसे जैसे घड़ी के कांटे घूम रहे हैं, वैसे वैसे यूक्रेन जंग और ज्यादा भीषण और ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है। रिहायशी इलाके हो या फ्रंट लाइन, बीते 24 घंटे में रूस ने जबरदस्त बारूद बरसाया है। पुतिन सेना के आक्रामक रुख से कीव में खलबली मच गई है। ज़ेलेंस्की ने अपने टॉप कमांडर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। जंग का पूरा फोकस ज़पोरिजिया और डोनेस्क पर शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। 5000 सैनिकों की टुकड़ी डोनेस्क भेजी गई है, वहीं ज़पोरिजिया में और यूक्रेनी बटालियन भेजी जा रही है। ज़ेलेंस्की की इस मीटिंग और बौखलाहट की वजह पुतिन का वो मिशन है जो पूरा हुआ तो अलास्का वार्ता में पुतिन की शर्तों पर मुहर लगाने से कोई नहीं रोक पाएगा। पुतिन ने इस मिशन को पूरा करने के लिए अपनी सेना को 60 घंटे का वक्त दिया है। जीत के लिए पुतिन ने कौन से नए लक्ष्य तय किए हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बीते 24 घंटे में रूस को डोनेस्क में मिली कामयाबी के बारे में आपको बताते हैं, जिसने ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। पुतिन की सेना ने पेट्रोवका पर कब्जा कर लिया है। यह डोनेस्क के अहम शहरों में से एक है। पोक्रोवस्क से रूसी सेना महज 6 घंटे में 10 किलोमीटर आगे बढ़कर डोब्रोपिलिया पहुंच चुकी है। रूसी सेना ने डोब्रोपिलिया क्रामातोर्स्क हाईवे पर कब्जा कर लिया है, जो यूक्रेन का अहम हथियार सप्लाई रूट है। डोनेस्क में मिली इसी कामयाबी ने ज़ेलेंस्की और उनके कमांडर्स को हैरान कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति को डर है कि अगर रूसी सेना को नहीं रोका गया तो वार्ता में यूक्रेन पूरी तरह से बैकफुट पर होगा। तो पुतिन संपूर्ण लुहांस्क, डोनेस्क, ज़पोरिजिया और खरसोन पर रूस का अधिकार चाहते हैं। लुहांस्क की 100% जमीन पर रूस का कब्जा है, जबकि डोनेस्क, ज़पोरिजिया और खरसोन की कुछ जमीन अब भी यूक्रेन की सेना के नियंत्रण में है। पुतिन ने अगले 60 घंटे में इसी पर कब्जे का लक्ष्य रखा है और उनका प्राइमरी टारगेट डोनेस्क और ज़पोरिजिया है। डोनेस्क में रूसी सेना लंबे वक्त से पोक्रोवस्क में फंसी हुई थी, लेकिन बीते 24 घंटे में उसने अपना फोकस पोक्रोवस्क से शिफ्ट कर डोब्रोपिलिया क्रामातोर्स्क हाईवे पर शिफ्ट किया, जिसे T0514 हाईवे भी कहा जाता है। रूसी सेना ने महज 6 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय कर इस हाईवे पर कब्जा कर लिया है, जिससे स्लोव्यांस्क, क्रामातोर्स्क, द्रुजकिवका और कोस्तियानिवका पर रूस के लिए कब्जा करना बेहद आसान हो गया है, क्योंकि हाईवे पर कब्जे से यहां हथियारों की सप्लाई पूरी तरह रुक चुकी है और इन शहरों में रूसी सेना ने 2 तरफ से हमले शुरू कर दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां से पुतिन के जवान E50 हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस पर रूस का कब्जा होने से संपूर्ण डोनेस्क का हथियार सप्लाई रूट कट हो जाएगा और यूक्रेनी सेना के पास जान बचाकर भागने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। एक तरफ रूसी सेना ने डोनेस्क में यूक्रेन की फ्रंट लाइन तबाह कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ ज़पोरिजिया में भी अपना मिशन तेज कर दिया है। ज़पोरिजिया के 72% हिस्से पर रूस का कब्जा है। पुतिन की कोशिश बचे हुए 28% हिस्से पर कब्जे की है। रूस ने ज़पोरिजिया में हजारों पैराट्रूपर्स को उतारा है।
जिन्होंने बीते 24 घंटे में 137 जगहों पर हमले किए हैं। सबसे ज्यादा हमले ओरिखीव और होलियापोल में किए गए। रूसी सैनिकों की कोशिश इस इलाके में मौजूद यूक्रेनी फ्रंट लाइन को तोड़कर आगे बढ़ने की है। पुतिन ने यूक्रेन पर एयर अटैक भी तेज कर दिए हैं। फाइटर जेट से बम बरसाए जा रहे हैं तो वहीं ड्रोन और मिसाइलों से भी भीषण हमले जारी हैं। एयर अटैक में रूस के टारगेट पर रिहायशी इलाके हैं। पुतिन की नीति रिहायशी इलाकों पर हमला कर यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल तोड़ने की है। बीते 24 घंटे में रूस ने ज्यादातर हमले खेरसोन, ज़पोरिज़िया और डोनेस्क प्रांत पर किए हैं, जिन पर अगले 60 घंटे में संपूर्ण कब्जे की तैयारी है। डोनेस्क में द्रुजकिवका, कोस्तियंतिनिवका और बेलोजर्स्के पर आसमान से हमले किए गए हैं। यहां करीब 58 ड्रोन दागे गए। ज़पोरिज़िया में रूसी एयरफोर्स ने एरियल गाइडेड बम गिराए। एक बम ज़पोरिज़िया बस स्टैंड पर गिरा तो वहीं दूसरा ज़पोरिज़िया मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास गिरा। खेरसोन में भी रूस ने 32 ड्रोन दागे। हमले में 2 अपार्टमेंट तबाह हो गए, वहीं करीब 30 घरों को नुकसान पहुंचा है। रिहायशी इलाकों पर रूस के विध्वंसक हमले के बाद यूक्रेन में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। दावा है कि रिहायशी इलाकों पर हमले की आड़ में रूसी सैनिक शहरों में घुसपैठ कर सकते हैं, जिसे लेकर यूक्रेनी मीडिया में भी सावधानी संदेश प्रसारित हो रहे हैं। शहर के आसपास घुसपैठिए सक्रिय हैं, सावधान रहें। शहर में घुसपैठ की कोशिशें हो सकती हैं। पुतिन को यूक्रेन में बड़ी कामयाबी भले ही बीते 24 घंटे में मिली है, लेकिन इसका ऑपरेशन एक हफ्ते पहले ही शुरू हो चुका था। और बीते एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमलों को लेकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आइए आपको दिखाता हूं। यूक्रेन से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेनी शहरों पर 1000 से ज्यादा गाइडेड बम गिराए। वहीं 1400 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए हैं यूक्रेन पर मात्र एक हफ्ते में। इसके अलावा 72 मिसाइलें भी दागी गई हैं, जिसमें किंजल से लेकर इस्कंदर मिसाइल भी शामिल हैं। दावा है कि जंग शुरू होने के बाद एक हफ्ते में इतने हमले रूस ने कभी नहीं किए थे। पुतिन किसी भी कीमत पर अलास्का वार्ता की मेज पर अपना पक्ष कमजोर नहीं होने देना चाहते, फिर चाहे इसके लिए उन्हें यूक्रेन को खंडहर ही क्यों न बनाना पड़े। पुतिन सेना के हमलों को लेकर ज़ेलेंस्की का भी बयान सामने आया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है, रूस सेना के यूक्रेन पर हमले इस बात का सबूत हैं कि शांति में पुतिन की कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ विध्वंस और तबाही चाहते हैं। साफ है, अगले 60 घंटे यूक्रेन में बेहद विध्वंसक होने वाले हैं, जो ये तय करेगा कि अलास्का वार्ता में पुतिन की सभी शर्तें पूरी होंगी या फिर यूक्रेन जंग में युद्ध विराम की यह कोशिश भी बेनतीजा निकलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।